5 राज्यों के चुनावी परिणाम आने के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का जो समय मांगा था, राज्यपाल ने दे दिया है, 12 बजे बुलाया है। उधर शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नंबर मौजूद नहीं है, तो शिवराज ने इस्तीफा दे दिया है। तो सरगर्मियां बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि अभी सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है कि किस प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा। न छत्तीसगढ़ में स्थिति साफ है, न राजस्थान में, न मध्य प्रदेश में। सूत्रों के हवाले से छन कर खबर जरूर बाहर आ रही है कि हो सकता है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, हो सकता है कि सचिन पायलट, लेकिन कोई भी अभी पुख्ता जानकारी हमारे साथ नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंपने के बाद क्या कहा, वो आपको सुनवा देते हैं, फिर हम चर्चा पे लौटेंगे। होती थी तो अक्सर आप गुनगुनाते हैं। नहीं, मैं आज तो ये कहूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। क्या बात है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनों के साथ उन्होंने अपनी बात कही। और अब चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रोहित चहल जी मेरे साथ मौजूद हैं। पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। रोहित जी बीजेपी के से ताल्लुक रखते हैं। मनीष अवस्थी जी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। संजीव नायक जी सीनियर एडिटर हैं द संडे गार्जियन के। रोहित जी, चुनाव के नतीजे जब आए उसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट किया, तो मेरा सवाल उस ट्वीट को लेकर ही है। पहले मैं वो ट्वीट अपने दर्शकों को बता देती हूं। राजनाथ सिंह ने कहा कि असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन मोदी। जो असेंबली इलेक्शंस में जो नतीजे आए हैं वो मोदी के ऊपर, उनका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो किसके ऊपर रिफ्लेक्शन है, राहुल गांधी के ऊपर या जवाहरलाल नेहरू के ऊपर? नहीं शोभना, रोहित, इसी से जुड़ा हुआ मेरा भी सवाल है। सवाल ये कि जब मैं शिवराज सिंह चौहान को अभी सुन रहा था, कहते कहते उन्होंने कहा कि इस पराजय की पूरी हार का जिम्मा मेरा मेरा मेरा। तो आप ये समझिए, आप ये समझिए शोभना, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि राजनाथ हो चाहे शिवराज हो, मोदी की स्तुति कम नहीं हो रही। ट्वीट के जरिए स्वीट बातें कहने का ये अंदाज और लहजा ये बताता है कि मतलब जीते तो मोदी लहर जी, और हारे तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। जवाब दीजिए रोहित। आप जो नेतृत्व है, संजीव नायर जी भी ऐड करना चाहते हैं। हाँ, संजीव नायर जी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ। सर, आप शोभना जी ने और सभी ने जो प्रश्न किया, मैं सीधी सी बात कहूंगा। देखिए, उसका उत्तर मुझे लगता है खुद ही शिवराज जी ने दे दिया है कि देखिए, जो लोकल लीडरशिप होती है, हमारा वहां पर नेतृत्व था, लोकल लीडरशिप थी, शिवराज जी हमारे वहां पर नेता थे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। अगर लोकल नेतृत्व था, लोकल मुद्दे थे, तो प्रधानमंत्री की रैलियां क्यों? मेरे पास सवाल आया, एक छोटा सा सवाल। चलिए, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी 1 सेकंड के लिए मान लीजिए नहीं होती, जब मेरा वक्त आएगा मैं उस पर टिप्पणी करूंगी। पार्टी प्रेसिडेंट की होती है, पार्टी प्रेसिडेंट हार गया ये मानेंगे? पल्लवी जी, मैं अगर आज चलिए अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं। तो आप कांग्रेस को बधाई दी, अगर आप इसमें जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैं सवाल का प्रश्न का उत्तर मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो लोकल लीडरशिप है वो महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन हमारे सबसे बड़े नेता मोदी जी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जितने भी ओपिनियन पोल, मैं चाहे मैं मीडिया को, शोभना जी आप ही की मीडिया की अगर मैं बात मान लूं, ओपिनियन और एग्जिट पोल, उन्होंने ही कहा कि आने वाले 19 के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, मोदी जी रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया किस तरीके से जितने भी सर्वे हुए, मैं 10 सेकंड बस आपकी बात काट रही हूँ, आप एग्जिट पोल्स और मीडिया की बात कर रहे हैं। जितने भी सर्वे हुए जिसमें हमने राहुल गांधी वर्सेस मोदी किया, उसमें मोदी हमें भारी आंकड़ों के साथ जीतते हुए दिखे। लेकिन हाँ, अब हो सकता है कि क्योंकि 3 राज्यों में हिंदी हार्टलैंड में आप आए हैं, कांग्रेस आई है, तो कुछ बदले। शोभना जी, देखिए, मैं आज चुनाव के परिणाम आए हैं और मुझे लगता है इस पे बहुत जल्दबाजी होगी, समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण विषय ये है कि कांग्रेस के, मैं अभी पल्लवी जी को सुन रहा था, पल्लवी जी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है या तो अहंकार आ गया, उत्साह बहुत ज्यादा है, दो चीजें। ठीक है, अहंकार भी इतना अच्छा नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, अहंकार इतना नहीं आना चाहिए, उत्साह भी अच्छी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये होता है कि देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, ईवीएम बदनाम होने से बची नहीं है। मुझे तो कल सुबह तक लग रहा था ईवीएम बदनाम बच गई। एक मिनट शोभना जी, मुझे समय दीजिए, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। सुबह तक जहां तक जब जिन राज्यों में जीत होती है, अच्छा अच्छा मीठा मीठा गबगब और बुरा बुरा थू थू। और दूसरी बात, एक बात मैं बिल्कुल क्यों लगा रहा हूं, तेलंगाना के अंदर, अरे पल्लवी जी, आपको पूरा जीत हुई है आपकी, हमने तो मुबारकबाद दी, आपको पूरा समय बोलेगा, आपको पूरा समय। देखिए, लेकिन मजे की बात यह है, तेलंगाना के अंदर इन्हीं की पार्टी के पूरी नेतृत्व जाकर इलेक्शन कमीशन पे जाता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ है। तो देखिए, सच्चाई ये है
कि 19 में कम से कम अब ईवीएम पे तो दोष नहीं लगाएंगे ये लोग। हाँ। ईवीएम में तो जब बाई इलेक्शन जीतते हैं तो अभी नहीं, ये एक खराब हो जाती संजीव जी से है। पहले लेकिन एक अब तो मिनट, कम से कम ईवीएम पे आरोप नहीं लगाएंगे, मेरा तो बस ये लगा है। रहे शोभना जी मेरा जवाब संजीव एक मैं सवाल जोड़ रही हूँ, मैं सवाल जोड़ रही हूँ। जाकर ईवीएम खराब हो गई। पल्लवी जी एक मिनट। संजीव जी ये बात सही है कि मीठा गप गप और कड़वा थू थू ये आ रही है जवाब ईवीएम की मुझे बात, देने दीजिए लेकिन ना, मध्य शोभना प्रदेश में जो इतनी देरी हुई है वो इसीलिए हुई है कि वीवीपैट के साथ ईवीएम को जिन जिस सीट्स पे विवाद था उनको मिलाया जा रहा था, तो देरी हुई है। तो ऐसा नहीं है पल्लवी जी, आपका ये आरोप बिल्कुल गलत है, ट्रांसपेरेंसी पूरी बरती गई है। अब आप जवाब भी नहीं हाँ, एक मिनट पहले संजीव जी को बोलना। आपके दबाव में आके इलेक्शन कमीशन को भी रात भर काम करना पड़ा कि कल को कहीं ये कहीं हमारे अगेंस्ट एलिगेशन ना लगा दे। हाँ। पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट किया गया। ठीक है पल्लवी जी छोटा सा जवाब मुझे ब्रेक पे जाना है। वाहवाही दीजिए कि इलेक्शन कमीशन ने काम नहीं। शोभना जी आप मेरी बारी, आप छोटा मत बोलिए कीजिए। बोलिए 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 मैम जल्दी। पहले मैं बात करूंगी। देखिए मैंने जब डिबेट शुरू हुआ था मेरा पहला स्टेटमेंट था, मैंने कहा था इस जीत को हम सिर झुका के स्वीकार करते हैं। रोहित जी को उसमें भी अहंकार दिख गया। खैर मैं समझती हूँ आज शब्दों की कमी है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। दूसरी बात, यहाँ सब पैनलिस्ट ने एक बहुत अच्छा एनालिसिस किया। बीजेपी में ये जो हड़बड़ाहट मच गई और ये जो भयभीत हो गए हैं मोदी जी की इमेज को बचाने के लिए, ना सिर्फ शिवराज सिंह जी, आपका रमन सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा कुछ कह को रहे हैं। रवाना कर दिया है। जहां तक एक मिनट थोड़ा संबल रखिए भाई, आप में ऊर्जा बहुत है पर थोड़ा संबल रखिए। जो जनता ने जनादेश दिया है और शिवराज सिंह जी ने जो कहा था, मैं कहूंगा माफ करिए शिवराज जी, अब आया है जनता का राज। यही जवाब है और जनादेश जनता का सिर माथे लेकर उनकी आशा और अभिलाषाओं पर हम लोग उतरेंगे। देखिए मेरा लक्ष्य एक ही था और वो था कि इस भ्रष्ट शिष्टाचार अत्याचार की सरकार को उखाड़ के फेंकें। जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली है। कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो सिर माथे है। हम सबको एक साथ मिलकर जनता की आशा और अभिलाषाओं को पर खड़े उतरकर उन्हें पूर्ण करनी है, यही हमारा संकल्प है। कौन कह रहा है कि मेजॉरिटी नहीं है? हमारी स्पष्ट बहुमत है। नहीं 114 हैं और सब निर्दलीय हमारे साथ हैं, बीएसपी हमारे साथ है, समाजवादी हमारे साथ है। कब तक शिवराज सिंह जी जो इबारत लिखी गई है जनता की, कब तक उसको नहीं पहचानेंगे? हम तो उनको कोशिश कर रहे थे पिछले 5 साल से समझाने के लिए, अब तो समझ लें। कल तो बड़े वादे कर रहे थे कि अब की बार 200 पार। अगर 5 राज्य, एक मिनट भैया, अगर 5 राज्यों के सारे भाजपा के सीट को भी हम टोटल कर लें तब भी 5 राज्यों को मिलाकर 200 पार नहीं कर पाई है भाजपा। तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 5 राज्यों की सीट देख लो आप, तभी भी 200 पार नहीं कर पाई है। तो थोड़ा अहंकार छोड़ के जमीन पकड़ के भाजपा चले, यही मेरी उनसे विनम्र पूर्वक विनती है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम लोग इस माटी को सिर पर लगाकर 5 साल जनता की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं। मैंने कहा था मैं कह रहा हूं माफ करिए शिवराज, अब आई जनता की राज। आपने सुना खुशी, आप उनके चेहरे पर देख सकते हैं। माफ करिए शिवराज, अब आई जनता की बारी, इस नारे के साथ उन्होंने बात करनी बंद करी और यहाँ रुकना पड़ रहा है। हम एक